संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और जबरदस्त जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और वो भी पता है कब का? 8 जून जो कैबिनेट की बैठक हुई थी साथियों, उसी में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी निकल करके सामने आ रही है और उसी पे आज पूरी जानकारी आप लोग को हम देने जा रहे हैं। जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी साथी हैं, सबके लिए बेहतरीन जानकारी है। यूं कहा जाए कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है, आपका लाइफ अब चेंज होने वाला है। तो चलिए कौन सी जानकारी है बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को दो प्रमुख बिंदु पर ध्यान देना होगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 8 तारीख यानी 8 जून को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में हमारे संविदा कर्मियों के लिए कुछ ओपनली न्यूज में देखने को नहीं मिला। 25 एजेंडे पे मोहर लगी, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं उदास थे। और हम बार बार आप लोग को कहते हैं ना कि देखिए, कैबिनेट की बैठक हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, कौन कौन सा एजेंडा पास हुआ, उसका जब गहन अध्ययन किया जाता है ना, तब बारीकियां आप लोग के हित में क्या कुछ हो रहा है ये निकल के सामने आता है। और संविदा कर्मियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है। इसका उल्लेख अभी हम करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या जानना होगा? सबसे पहले जानना होगा 2 एजेंडा, ठीक है। और ये 2 एजेंडा कहाँ पे है? जब आप देखते हैं ना, यानी 8 जून का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 25 एजेंडे पे मोहर लगा, उसमें 16वां नंबर और ये 19वां नंबर, 2 एजेंडा। और चलिए इन दोनों एजेंडे को पहले आपको समझना होगा कि किस इस एजेंडा में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद इस पे हम लोग गहन अध्ययन करते हैं और सारी बात बताते हैं कि इससे जो है जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर क्या बन रही है और क्या कुछ अब आप लोग के लाइफ में चेंज होने वाला है, सारी जानकारी इसमें देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग सुनते हैं ये 2 जो है ना, 16 और 19 नंबर का एजेंडा को पहले समझिए बारीकी से। चलिए पहले 16 नंबर को देख लेते हैं और 19 को भी देख लेते हैं, दोनों को पहले देख लेते हैं क्या निकला था आखिर। 8 जून को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये कौन से खास बिंदु है, यहाँ आप देखिए 16 नंबर में साफ साफ बताया गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC द्वारा बिहार SNA एस्पायर्स फॉर जस्ट इन टाइम पेमेंट बिहार सना प्रेस सॉफ्टवेयर के विकास अनुकूल प्रशिक्षण संदर्भ रख रखाव प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वित हेतु मनोनयन के आधार पर अगले 2 वर्षों के लिए 5,75,39,हजार की स्वीकृति प्रदान की गई। अब थोड़ा 19 नंबर को भी आप देख लीजिए। सूचना प्रौद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिक विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग, गौर कीजिएगा यहाँ पर, सभी विभागों, निगमों, निकायों, बोर्डों इत्यादि के क्रियान्वित ई-क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क के पूर्ण निरीक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय निविदा कारकों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारित की स्वीकृति के संबंध। अब इसके अंदर की और क्या क्या बातें हैं और क्या क्या है संविदा कर्मियों के लिए, इस पे प्रकाश डालते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? सरकार का सना स्पार्स मिशन जो है वो काफी कुछ आपको बता रहा है। 8 जून की कैबिनेट की बैठक में बहुत से फैसले हुए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला था सना स्पार्स और ई प्रोक्योरमेंट। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यह क्या है, आखिर समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, यह आपकी नौकरी और आपके मानदेय
यानी सैलरी के भविष्य का सबसे बड़ा डिजिटल आधार बनने वाला है। बहुत फायदा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देते हैं कि आखिर क्या है। देखिए यहाँ पे सना स्पार्श आखिर क्या है। सबसे पहले पैसा विभागों के अलग अलग अकाउंट में जाता था, आपको याद होगा ना, और वित्त विभाग का ये फैसला है, आप देखे ही अभी, ठीक है। तो पहले अलग अलग विभाग के अकाउंट में जाता था। अब जो है पारदर्शिता बनाने के लिए सना स्पार्श, बिहार सना स्पार्श फॉर जस्ट इन टाइम पेमेंट, मतलब कि अब पैसा सीधे सेंट्रलाइज सिस्टम से आएगा। अगर सरकार इसके लिए पूरे 2 साल का बजट और तकनीकी सेटअप तैयार कर दे, इसका सीधा मतलब है अब फर्जीवाड़ा का कोई भी जगह नहीं बचने वाला है। और जो असली संविदा कर्मी है, पैसा उसी के खाते में पहुंचेगा बहुत आराम। बीच में बिचौलियों का, ठेकेदारों का नहीं चलने वाला। लेकिन सवाल है कि भाई पैसा मिलेगा कैसे, हमारा कैसे इसमें आएगा। तो देखिए, ये एक सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ पहले चेक करना है, ठीक है। और वो क्या चेक करना है बता देते हैं, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। डाटा अपडेट, क्या आपके विभाग ने आपका सर्विस रिकॉर्ड पोर्टल पर डिजिटल कर दिया है या नहीं। दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा, आधार और बैंक दोनों आपका लिंक है या नहीं, क्योंकि पैसा जस्ट इन टाइम यानी तुरंत आएगा। जो आपके बैंक खाते में आपके आधार और विभाग के पोर्टल से लिंक होना अनिवार्य होगा ना। अगर विभाग से और बैंक के पोर्टल से लिंक नहीं है तो भैया दिक्कत हो जाएगी ना। सजगता आपको क्या बरतना है, यहाँ पर आपका डेटा फिट नहीं हुआ है तो आज ही अपने संबंधित कार्यालय में जाइए और बीपीएससी या जो आपका विभाग है उसमें जाकर अपने सर्विस रिकॉर्ड की स्थिति का पहले पता लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई और आपका डेटाबेस सही से तैयार नहीं रहा, डिजिटल अकाउंट पे नहीं चढ़ा, तो भैया कल के डेट में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इसके लिए ऑलरेडी आपको पता है, हमारा चैनल देखते होंगे तो इसके पहले भी हमने कई बार इन सारी मुद्दों को कवर किया है और आप लोगों को हिदायत करते आए हैं और बताते आए हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात, नियमितीकरण की बात हम लोग करते हैं और ये सभी लोग जान रहे हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ शिक्षकों को जो नियमितीकरण किए और उसके बाद उन्होंने खुले मन से एक बात कहा था कि भाई जितने भी संविदा कर्मी हैं लमसम सभी का नियमितीकरण होगा। तो आपको याद होगा अब नई गवर्नमेंट जब से बनी है तो जब से जो काम हो रहा है ना, उस काम को देखते हुए एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि भविष्य कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों का उज्जवल होने जा रहा है और बहुत कुछ स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। और उसके बाद जब काम होने लगेगा ना तो आप लोग का दिल बाग बाग होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद से बहुत कुछ तैयारी करके पहले से रखना है, वरना जानते हैं एकाएक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि फिर कहीं नौकरी से हाथ न धोना पड़े, या उसके लिए बाबू साहब का चक्कर न काटना पड़े, या उसके लिए और इतनी परेशानी न बढ़ जाए। क्योंकि जब परमानेंट नौकरी की बात आएगी तो जानते हैं ना कि फील्ड में कैसे कैसे लोग घूमना शुरू कर देते हैं और लोगों को लूटना शुरू करते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम सारा जानकारी आप लोगों को लगातार जो है वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आगे भविष्य में भी जब जब मौका मिलेगा ना तो हम वो सारी जानकारी आप लोग को देते रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, यह आपके लिए अच्छा क्यों ऐसा है जो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये जो 2 एजेंडा जो मोहर लगा है 16 नंबर और 19 नंबर, वो संविदा कर्मियों के लिए एकदम खुशखबरी है और अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले बातों को समझिए। बहुत से साथी डरते हैं कि नई तकनीक से नौकरी चली जाए। बिल्कुल डर होना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जो बनी और स्थिति जो बन रही है और अभी जो हो रहा है, लोगों का नौकरी जा ही रहा है भाई, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यह डर जो है ना, उसको थोड़ा सा बाहर कीजिए। अब सिस्टम डिजिटल होता है, और जब डिजिटल होगा ना, तो आपका सेवा का हर दिन, हर महीना का रिकॉर्ड परमानेंट हो जाता है। और ये रिकॉर्ड कल नियमितीकरण, रेगुलर की बात जब आने वाली होगी, तो आपके सबसे बड़े सबूत के रूप में ये काम करेगा। और आपको तो पता ही, अनुभव के आधार पर नियमितीकरण पहले से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, तो वो सारी चर्चाएं भी आती है अगर सरकार की ओर से, तो उसमें फायदा किसका होगा? तो ये सारा प्रक्रिया जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आपके हित में है। तो साथियों, अब केवल खबर सुनने का समय नहीं है, अब जो है सिर्फ ये एक बात कि चलिए भाई हम चलते हैं, वीडियो देखते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव क्या निकला, नेगेटिव क्या निकला, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो है ना, उन सारी बातों को साथ में देखते हुए और अपने आप को जागरूक करने का भी है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से संतुलित बना करके सेव करने का भी समय है, क्योंकि आने वाला समय आप लोग के हित में बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर बात है कि आप अपने विभाग के सिस्टम को अपडेट करवाइए, सबसे पहला काम कीजिए, और खुद को डिजिटल रूप से तैयार रखें। हमारा चैनल आपको इसी तरह का प्रो लेवल की जानकारी देता रहेगा, जो कोई और नहीं देता। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है, तो भाई वीडियो को अपने विभाग के हर साथी तक पहुंचाए, कोई वंचित न रह जाए, कल के डेट में कोई परेशान न हो जाए। इन सारी जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। और चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।